वेलकम टू डे 106 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे इंटीग्रल और ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे इंटीग्रेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम ऐसा क्या कर दें कि हम आसानी से मतलब बिल्कुल ही ईजिली जो है वो काम कर जाए। तो ध्यान से समझिएगा। इस वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले को 10 क्यूब एक्स को तोड़ सकता हूँ मैं। कैसे? तो इसको तोड़ देता हूँ 10 स्क्वायर 2x और इंटू में 10x। अब बात आती है कि ऐसा करने का मुझे क्या बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। तो देखो, अगर मैं 10x को, ध्यान से समझिएगा, 10x को t मानता हूँ, बेसिकली 10 2x को मानना पड़ेगा। तो 10 2x को t मानता हूँ तो उसका होता है क्या, सेकेंड स्क्वायर x। तो क्या कहीं पे सेकेंड स्क्वायर x है जो कट जाएगा? नहीं। तो सेकेंड स्क्वायर x नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से ला सकता हूँ 10 स्क्वायर 2x को लिख सकता हूँ मैं सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, लेकिन फिर वो प्लस माइनस में होगा तो वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपको मैंने करवाया हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान रखेगा। तो अगर मैं sec 2x को मान लूँ t, तो sec x का होता है sec x 10x। क्या होता है आपके पास? sec x 10x। तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास? sec x नहीं है। तो ऐसा करो, पहले इसको एक बार तोड़ो, है ना, तोड़ना पड़ेगा एक बार इसको ना मैं तोड़ना पड़ेगा भाई। तो अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस का 1। ठीक है, और बाहर में है मेरे पास 10 2x और इंटू में सेकेंड 2x। ठीक है, अब अगर मैं t मानता हूँ सेकेंड x को, इस वाले सेकेंड x को, तो ये वाला सेकेंड x और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इजी हो गया अब हमारे लिए। और इसको नहीं मानूंगा, मतलब मानूंगा तो t वापस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं आपको समझाता हूँ। लेट करता हूँ मैं सेकेंड 2x को t, तो इसका डेरिवेटिव होता है सेकेंड 2x इंटू 10 2x, है ना। बाद में एंगल का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर t का करेंगे तो हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय में dx। यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास dt डिवाइडेड बाय में 2 पहले रख लेता हूँ, सेकेंड 2x फिर 10 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, और इनको मैं एज इट इज रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कैंसिल आउट होने वाले। ठीक है, तो ये कैंसिल ही कर देता हूँ सिंपल। तो मेरे पास क्या बच गया, dt डिवाइडेड में 2। देखो dt डिवाइडेड में ये वाला लिखता तो ऊपर ये भी लिखना पड़ता, तो कैंसिल कर दिया मैंने लिखा। ठीक है, समझे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 1/2 को तो बाहर ही रख लूंगा, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो ये हो जाएगा t का 3 माइनस का 1 का t हो जाएगा, और इसमें बस t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर। t की जगह पे क्या लेट किया था, सेकेंड ना, तो सेकेंड का क्यूब हो जाएगा 2x और माइनस का सेकेंड 2x प्लस का c, हो गया आंसर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन है उसे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 10 की पावर 4x। तो अब इसको कैसे डील करें भाई, इसको कैसे डील किया जाए? 10 की पावर 4x, नो डाउट हमें फिर से वापस क्या करना पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, या फिर 10 2x का 2x तो है ही नहीं, 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं तो 2 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, 10x को मैं सेकेंड स्क्वायर के टर्म में ला सकता हूँ। तो चलो एक टर्म को ले आते हैं, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1, और बाहर में आपके पास क्या है, 10x है, 10 स्क्वायर x है हमें, तो इसे इसके साथ ले आता हूँ। हाँ आ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x 10 स्क्वायर x माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास, 10 स्क्वायर x। 1 मिनट दीजिए प्लीज। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे अगर आप 10x को t मानते हैं तो सेकेंड स्क्वायर x उड़ जाएगा, तो t स्क्वायर बनेगा, t की पावर 3 अपॉन में 3, और t की जगह पे 10 ही रख देंगे नो डाउट, तो 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और इसको लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर x। इसको तो भाई कई बार करवाया, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो सेकेंड स्क्वायर x का 10x और माइनस 1 का माइनस x, फिर ये माइनस साइन चेंज करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये प्लीज कर लीजिएगा, पूरा एक तरीके से मैंने आपको आंसर ही बता दिया। ठीक है, चलिए, सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए तभी आप आगे जो है प्रोसीड कर पाएंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है दोनों के नीचे भेज सकते हैं। इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, समझाता हूँ क्या मिलेगा। साइन क्यूब एक्स के नीचे भेज दीजिए एक बार, तो पहले साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में कॉस क्यूब एक्स के नीचे भेज दीजिए आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, जो कि होगा, साइन स्क्वायर से गया तो ऊपर बचा साइन एक्स, तो साइन बाय कॉस 10 बना दीजिए, और नीचे एक कॉस बचा है ऊपर ले जाइए तो सेक एक्स बना दीजिए, प्लस का कॉस कॉस गया ऊपर कॉस एक्स बचा, कॉस एक्स से कॉस बाय साइन कॉट बना लीजिए, और एक साइन बचा तो ऊपर कॉस एक्स बना दीजिए, और इन दोनों को डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। अब क्या होता है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ये किसका याद कीजिए, ये सेक एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा।
और ये किसका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव किसका, कोसेकेंट एक्स का, बट माइनस का साइन आता है तो इसका आंसर में आ जाएगा माइनस का कोसेकेंट एक्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, मैं कहूं एक एक लाइन का आंसर है आपके पास। देखो इसको मैं हवा में बताऊं, हवा में cos 2x के जगह पे लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप दूसरे फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा। इसके कई तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आइडेंटिटी आप लगा रहे हो cos 2x का। तो cos 2x के जगह लिख दो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स उड़ी गई, ऊपर बचा 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बन गया सेकंड स्क्वायर एक्स, और सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan x प्लस c इज योर आंसर, कर लीजिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि साइन है और मेरे पास cos है, तो sin x को अगर मैं t मानता हूं तो cos एक ही जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। सेकंड cos x को मानता हूं तो sin कटेगा नहीं, दोनों साथ में ऊपर नीचे हो तो कटे भाई। अब बात आती है कि करें तो करें क्या, है ना, करे तो करे क्या। तो ऐसा करो, ध्यान से समझो, इसको ना tan और सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि cos की ना एक से ज्यादा पावर है तो सेकंड स्क्वायर x में कन्वर्ट करना काफी ज्यादा इजी है, फिर हम tan x में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो कैसे कर सकते हैं, इसको ऊपर लेकर जाता हूं मैं, इसको तोड़ दो ऐसे करके 1 बाई साइन एक्स इंटू में cos x, और ये cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो बना लेगा वो सेकंड स्क्वायर x, ऊपर चला गया सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स तो बन गया लेकिन tan x नहीं बचा बना है, तो cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और cos x से ही मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या बन गया मेरे पास tan x, क्या बन गया मेरे पास tan x, तो ऊपर बच गया मेरे पास सेकंड स्क्वायर x, ये बन गया मेरे पास tan स्क्वायर x, और ये वापस मेरे पास क्या बन गया cos स्क्वायर x, लेकिन cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा tan सेकंड स्क्वायर x, तो सेकंड की पावर 4x बन जाएगा और नीचे में tan x। अब tan x को t मानूंगा तो सेकंड स्क्वायर x उड़ेगा या नहीं हुआ, जल्दी बताओ, लेकिन सेकंड स्क्वायर x उड़ेगा, क्या sec की पावर 4x उड़ेगा, नहीं, तो एक सेकंड स्क्वायर x बच जाएगा, टेंशन मतलब उसका भी हम खात्मा करेंगे। तो आप ऐसा करो, लेट कर लो इसको t, तो जैसे मैंने tan x को t माना तो डेरिवेटिव हो गया सेकंड स्क्वायर x dt डिवाइडेड बाय dx, और फटाक से मैंने यहाँ से dx की वैल्यू निकाला तो आ गया dt डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर x। तो यहाँ से इंटीग्रेशन t की, सॉरी t इसको माना ही नहीं था, इसको लिख दो सेकंड स्क्वायर x इंटू सेकंड स्क्वायर x, सही रहेगा, एक कैंसिल करेंगे ना, तो इसके जगह t और x के जगह पे आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर x, तो एक तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचा है ना उस पर थोड़ा सा हम गौर फरमाएंगे तो हमें समझ में आएगा। सेकंड स्क्वायर x को लिख दो, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब बात आती है ऐसा लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि ये t के टर्म्स में है ना, और tan x को हमने t तो माना हुआ है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में t स्क्वायर डिवाइडेड बाय में t। आई बात समझ में, ये t है, ये t है, सेकेंड स्क्वायर t बनेगा ना यार, रुको 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 रुको, क्या कर दिया मैंने, dt बाय सेकंड स्क्वायर, इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, इसके जगह पे ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर t 1 प्लस t स्क्वायर, बाकी सारी चीजें ठीक है। अब t के टर्म्स में आ चुका है, तो t को क्या करूंगा, दोनों के नीचे भेज दो, तो 1 बाई टी प्लस इसके नीचे जाएगा सिंपल t बचाएगा। अब इंटीग्रेशन कर तो खत्म हो गया क्वेश्चन, 1 बाई टी का log t प्लस का t का क्या करेंगे t स्क्वायर बाई टी प्लस का c, t के जगह पे वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट करना, क्या है वैल्यू इसकी जरा बताना। माइक चल रहा है या नहीं चल रहा, चल रहा है। अच्छा t की वैल्यू क्या है जल्दी से बताना, यहाँ पे t की वैल्यू ने क्या माना था, tan x माना था, वो चीज पुट कर लीजिएगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें ऐसा करो, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसके जगह लिख दो cos साइन नीचे है ना, तो लिख दो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, डबल एंगल फार्मूला, और नीचे जो है वही रहने दो cos x प्लस साइन x टू द होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलो, ऊपर लिख दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो वो बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी, ए प्लस बी, फिर बन जाएगा मेरे पास a माइनस बी, और पूरे के नीचे क्या है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब समझ रहे क्या करने वाला हूँ, एक से एक को कैंसिल करूंगा, टिडिंग टिडिंग, तो ऊपर बच गया cos x माइनस साइन x, cos x माइनस का साइन x, और नीचे बच गया cos x प्लस का साइन x। नीचे वाले को t मानोगे, ऐसा सवाल लास्ट वाले सेशन में भी करवाया, पहले भी करवाया हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी, नीचे वाले को t मानकर कर लीजिए। नेक्स्ट, अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स है, फिर cos x है ना, साइन इनवर्स है, और फिर क्या आपके पास cos x है, तो इसको लिख दो साइन इनवर्स
को ऐसे रखो, इसको लिख दो साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो, पता नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कैंसिल करके नहीं दिखाना, π/2 माइनस का एक्स, इसकी जगह 90 भी रख सकते हो। अरे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, जानबूझकर इनवर्स को गायब किया ताकि इंटीग्रेशन कर सको, क्योंकि इनवर्स का भी इंटीग्रेशन आपको सिखाया क्या, ये कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स आ जाएगा और एक्स का x²/2 आ जाएगा, सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि क्या किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं पता है, ऊपर वाले में cos b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a और b है, ठीक है ना, a और b, तो हमें ऊपर a और b चाहिए ताकि मैं प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकूं, दूसरी चीज, इसीलिए cos b माइनस ए लिया, a माइनस b से भी हो जाएगा लेकिन b माइनस ए से ज्यादा इजी पड़ेगा, तो cos b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, a और b कॉन्स्टेंट, तो एक्चुअली आपने कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है, और नीचे जो है वही रख दीजिए। कई क्वेश्चनों में a और b के जगह पे अल्फा और बीटा का यूज किया हुआ है अलग अलग बुक्स में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अल्फा बीटा भी देते तो उससे कॉन्स्टेंट की तरीके से ट्रीट करके ही आगे क्वेश्चंस को आप प्रोसीड करेंगे। अब आप नोटिस करें तो इनके एंगल में x है बट यहाँ x नहीं है, तो उनके एंगल में x प्लस कर दो और x माइनस कर दो, तो 1 में cos, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जाएगा तो घबराइएगा नहीं, इनके एंगल में b माइनस ए के में प्लस भी x कर दो और माइनस भी x कर दो एंगल में, ये बन जाएगा cos x माइनस ए एज इट इज रहा, cos x माइनस बी एज इट इज रहा, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब क्या कर सकता हूं मैं, 1 माइनस cos b माइनस ए एज इट इज रहा आपके पास, इंटीग्रेशन, देखो x माइनस ए बनाना है तो ये रहा x माइनस ए रहा, तो बना दो यहाँ पे x माइनस का a एक जगह कर दिया, और फिर यहाँ से x माइनस बी बनाना है, x माइनस एक्स और प्लस बी है तो माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस बी बन जाएगा, ऐसे करके, और पूरे के नीचे में आपके पास cos x माइनस ए और फिर cos x माइनस बी रहेगा। ये जादू कैसे किया मैंने दिखाऊं, और समझो, देखना भाई, x माइनस ए तो लिखने में कोई समस्या थी नहीं, फिर हमारे पास बचा क्या, माइनस एक्स और प्लस बी बचा, बट वी नीड प्लस एक्स माइनस बी, तो इसमें से और इसमें से माइनस एक्स कॉमन लिया, ये प्लस का बन गया माइनस का, वही लिखा -12, ठीक है। चलो अब यहाँ आइडेंटिटी लगा दो cos a माइनस बी का, अब कईयों को तो ये याद नहीं होगा कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, cos a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है cos a cos b, और माइनस वाले में प्लस आता है cos के में, तो sin a sin b भी होता है, तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको खोल दो, cos b माइनस का a इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा cos a, फिर आ जाएगा cos b प्लस sin a sin b, क्लियर है, a और b का काम x माइनस b कर रहा है, और नीचे जो था वो है ही, लेकिन ध्यान रहे नीचे वाले को मैं एक टर्म ट्रीट करके दोनों को नीचे ले जाऊंगा, मतलब इस वाले टर्म के नीचे भी, इस वाले टर्म के नीचे भी, तो इसके नीचे चला जाएगा cos x माइनस a, cos x माइनस b हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस a और x माइनस b हो गया, cos x माइनस b। देखो यहाँ पे तो कोई समस्या है ही नहीं, इस वाले पे तो कोई समस्या है ही नहीं, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1/cos b माइनस का a हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ 1 है, 1 का तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, और यहाँ देखो क्या बन रहा है, sin बाई cos 10 बन रहा है ना, और एंगल, ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्या, मजा सा नहीं आया, कैंसिल तो नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ऊपर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो मजा ऐसा नहीं आ जाता, चलो इसी से कर लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 10x माइनस का a, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10x माइनस का b। अब इसका होगा भी ये नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा भाई, यहाँ तक तो बात बन गई। अब आगे देखो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, 10 एंगल अलग आ गया है, जब एंगल अलग आ जाए ना तो थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है, क्योंकि इनका हमें फिर इंटीग्रेशन जो है वो नहीं पता, तो क्या हो सकता है फिर आगे, कुछ सोच सकते हैं क्या इसके आगे करने का, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे वापस इतना बड़ा करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं, ऐसा मत करवाओ मेरे से, ऐसा करें क्या, 10 का एक तो मल्टीप्लाई में, तो इसको कुछ नहीं कर सकते इसके आगे, आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते इसके आगे, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया किसका, cos a माइनस बी, तो cos a प्लस cos b sin a sin b लगाते फॉर्मूला, अगर ये इसके जगह पे
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता। इसका मतलब ये है कि ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ए टू जेड प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस क्या आएगा, और मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो कॉस बी माइनस ए लिया मैंने, क्या मैंने लिया, कॉस ए माइनस बी, कॉस सॉरी बी माइनस ए, इसके जगह पे आप ले लो साइन बी माइनस ए, बेस्ट तुरंत हो जाएगा। सारी चीजें सेम टू सेम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, साइन बी माइनस ए रखना है। क्या रखना है आपको, साइन बी माइनस ए। उसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करना है, आपका काम जो है वो बन जाएगा, गारंटी। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार प्लीज कर लीजिएगा, इसे हुआ नहीं आगे। चलो अब ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया, इसको दोनों टर्म के नीचे पीछे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां पे प्लस का था। आइए अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो काफी ज्यादा इजी है। देखो समझो, इस वाले को मान लो t, इसको t मानते ये कट जाएगा, देख लो अच्छे से। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर t बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा। अब चेक कर लो, इसका प्रोडक्ट लगाना डेरिवेटिव करते टाइम, और ये dt 1 बाय कॉस स्क्वायर t क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर t dt। सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t, और t के जगह पे क्या है, e की पावर x और इंटू में x प्लस का c। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। मतलब बच्चों वाली क्वेश्चन है, नॉर्मल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइनर से जो वो दिमाग लगाने की जरूरत थी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गए होंगे आज के सेशन में। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है तो आप इसी नंबर पर कनेक्ट हो जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो PDF है मैं वहाँ पे एक्चुअली शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आज के जो सेशन में वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है भाई क्लास 12 का डे 103 to 105, और नहीं 106 हो गया ना, 106 हो गया। चलो भाई, तो मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।